हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 18 अप्रैल 2025। तो 18 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं और उनके साथ साथ उनके फैक्ट्स, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत के जो 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो कौन बनेंगे? वो बनेंगे जस्टिस B.R. गवाई। वो जो हैं वो भारत के 52 चीफ जस्टिस बनेंगे। तो जो CJI हैं संजीव खन्ना, जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने इनको उत्तराधिकारी के रूप में इनकी सिफारिश की है। इनका नाम दिया है जस्टिस B.R. गवाई का। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो संजीव खन्ना है, उनका जो कार्यकाल है वो 13 मई 2025 को खत्म हो रहा है। तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई के भारत के 52 जो 52 जो मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। उसके साथ साथ जस्टिस गवाई का कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का ही होगा। जस्टिस जो गवाई है 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट का जो तारीख है 23 नवंबर 2025 है। उनका जो संबंध है अमरावती महाराष्ट्र से है। और जस्टिस गवाई भारत के दूसरे दलित CJI बनेंगे। पहले थे जो पहले दलित थे वो KG बालकृष्ण थे। उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं CJI से रिलेटेड और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 142 से 147 तक के आर्टिकल्स आते हैं और जो भाग है वो 5 है सुप्रीम कोर्ट का। जो 1935 के अंदर जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसके बाद 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कार्य स्टार्ट कर दिया था। स्थापना के समय जब स्थापना हुई थी तो एक CJ था, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और 7 जज थे। जो फर्स्ट CJI था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका नाम था हीरालाल जे केनिया। और जो फर्स्ट फीमेल जज थी वो फातिमा बीवी थी, जिनका जो निधन हुआ था वो 2024 में था, पद्म भूषण मिला था। जो सबसे लंबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं वी चंद्रचूड़ रहे हैं, 16 थे वो 7 साल 4 महीने रहे हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट जो रहे हैं वो कमल नारायण सिंह रहे हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, जो सबसे शॉर्ट पीरियड रहा जिनका CJI का। तो कमल नारायण सिंह है, 22 दिन ये रहे हैं, सॉरी 22 थे ये, और 17 डेज रहे हैं। उसके बाद है जो 50 CJI हैं, DY चंद्रचूड़ है, 10 नवंबर 2000 जो 24 है उसमें वो रिटायर हुए हैं। जो 51 CJI अभी के हैं, जो उनका नाम है संजीव खन्ना, जिन्होंने नाम लिया है इनका गोगोई का। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य क्या है? यतो धर्मो ततो जय, मतलब धर्म, जहाँ धर्म है वहीं जय है। हाल में ही तेलंगाना सरकार ने भू भारती पोर्टल के लॉन्च किया है। और जो ये पोर्टल लॉन्च किया, भू भारती जो पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें इन्होंने पारदर्शिता दिखाई है भूमि से रिलेटेड चीज़ों की। तो उसके साथ साथ कुछ और पोर्टल्स भी हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, ऐप्स और पोर्टल। तो जैसे है राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप जो है रक्षा मंत्रालय की है। फ्लूड वॉच इंडिया 2.0 ऐप जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की है। ई शिक्षा ऐप जो है अमित शाह ने लॉन्च की है। भूखलन मोबाइल ऐप है जो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी। और भगीरथ जो मोबाइल ऐप है उत्तराखंड सरकार की है। आधार ऐप जो है अश्विनी वैष्णव ने उनको लॉन्च किया है। निर्माण जो पोर्टल है कोल इंडिया लिमिटेड है। संज्ञान जो ऐप है रेलवे सुरक्षा बल की है। और त्रिनेत्र जो ऐप है 2.0 वो है यूपी पुलिस की। जो 15 हॉकी जो सीनियर पुरुष जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? वो जीती है पंजाब ने। पहले तो हम ये याद रखेंगे, जो पंजाब है उसने हॉकी में मध्य प्रदेश को, MP को उसने हरा दिया है 4-1 से हराकर। उसने अब इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर ली है। उसके साथ साथ रखेंगे, पहले भी पंजाब जीत चुका है, 2012 में जीत चुका है, वो 2018 में, 2021 में और 2023 में, और उसके बाद अब वो 2025 में भी जीत चुका है। तो पंजाब 5 बार ये अवार्ड अपने नाम कर चुका है। उसके साथ साथ पांचवी जो ये इंडिया सीनियर जो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 है, विजेता कौन है? हॉकी में जो पंजाब है, इसने 5वीं बार ये खिताब जीता है। उप विजेता कौन है? किसको हरा के इसने जीता है? मध्य प्रदेश को। तीसरे स्थान पर कौन रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। चौथे स्थान पर मणिपुर रहा है।
आयोजना स्थल कहाँ पे हुआ है? ये झांसी में जो मेजर ध्यान सिंह हॉकी स्टेडियम है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। जो पहला एडिशन हुआ था, आज से जो पहला एडिशन हुआ था वो कब हुआ था? 2011 में हुआ था। और जो पहला संस्करण, जो पहला एडिशन हुआ था, तो उसका विजेता कौन था? उसका विजेता हरियाणा था। 2024 का जो विजेता था वो ओडिशा था, हम ये भी याद रखेंगे। हाल में ही भारत के 23 जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया जस्टिस दिनेश महेश्वरी को। इनका लॉ जो कमीशन ऑफ द इंडिया चुना गया, चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो चलिए कुछ और फैक्ट्स भी याद कर लेते हैं। सब तो इसमें हम जो अध्यक्ष हैं और जो इतने भी सचिव हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष नीति आयोग कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। सीईओ नीति आयोग कौन है? BVR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग प्रीति सूदन। अध्यक्ष राष्ट्रीय मंडल आयोग विजय राहटर। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम आहिर। उसके बाद अध्यक्ष कर्मचारी जो चयन आयोग है उसके S गोपाल कृष्णा है। अध्यक्ष सातवें वेतन आयोग जो है अशोक कुमार माथुर हैं। अध्यक्ष लोकपाल के हैं अजय मानिक खान विलकर। उसके बाद है 16 के हैं आयोग जो है अरविंद पनगड़िया। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्य। अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के किशोर मकवान। अध्यक्ष है राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग के BV सुब्रमण्यम जो 9वें हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय बल अधिकार संरक्षण आयोग के हैं प्रियंका कानगो। उसके बाद है अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्या आयोग के हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ है? वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, ये जो हुआ है। तो ये इसका 5वां संस्करण था जो 15 अप्रैल को दोनों देशों के बीच में हुआ है। और इसके साथ साथ हम ये भी याद रखेंगे कि ये जो जिसका जो फोर्थ संस्करण था, फोर्थ था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हुआ था। और 2019 में जो पहला संस्करण हुआ था वो 2019 में उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। उसके साथ उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है, जो मुद्रा है सोम है, प्रधानमंत्री अब्दुल्ला निगोमचिव आरिपोवा है, और जो राष्ट्रपति है शौकत मिर्जियोयेव है वहाँ के राष्ट्रपति। हाल में ही भारत नौकोडी जो शिखर सम्मेलन है 2024, उसका तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? वो हुआ है नॉर्वे के अंदर हुआ है ये वाला संस्करण। तो मुंबई के प्रारंभ में जो भारत का जो नॉर्डिक जो शिखर सम्मेलन हुआ, आयोजन हुआ है, वो डेनमार्क में किया गया। ठीक है। उसके साथ साथ इसमें जो 5 नॉर्डिक जो देश थे वो कौन कौन से हैं? जो डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे हैं। और इनके सबके जितने भी प्रधानमंत्री थे उनके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। मतलब 5 देश ये हो गए और छठा हमारा भारत है। तो इस सम्मेलन में जो कोविड-19 के बाद आर्थिक सुधार जो हुए हैं हर देश में, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिक सतत विकास, इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ है। और उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि जो पहला नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2018 में हुआ था और स्टॉकहोम में यह संपन्न हुआ। संयुक्त राज्य जो राष्ट्र है द्वारा हाल में ही कितने भारतीय जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किए गए हैं? वो 821 है। तो हाल में ही जो कार्यक्रम हुआ लेबनान के संयुक्त राष्ट्रीय अंतरिम बल UNISIL जो है उसमें 821 भारतीय सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय शांति, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए योगदान के लिए इनको इस पद से जो है वो सम्मानित किया गया। हाल में ही 2024 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में जो दिल्ली का हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय है, उस सूची के अंदर उसको कौन सा स्थान मिला है? तो 9 नंबर जो है उसको मिला है। कौन से वाले को? जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दिल्ली के अंदर है। और ये जो दुनिया के सबसे व्यस्त 10 जो हवाई अड्डों की बात करें उसमें जो 9 नंबर आया है वो इंडिया का आया है, जो इंदिरा गांधी है।
और इसके साथ साथ आप ये याद रखोगे 2003 की तुलना में 2004 में इसमें जो आवाजाही हुई है वो 7.8 की वृद्धि हुई है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रिसेंट में भारत भारोत्तोलन जो महासंघ है, जो भारोत्तोलन मतलब जो वेट लिफ्टिंग की बात की जा रही है, मेनली वेट लिफ्टिंग है, उसके कमीशन का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, वो मीराबाई चानू है। उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब तो पूरा नाम क्या है, सौखमा मीराबाई चानू। मूल स्थान कहाँ से हैं, ये मणिपुर भारत से हैं। इनका खेल कौन सा है, भारोत्तोलन, जो मतलब वेट लिफ्टिंग है। इनको ओलंपिक पदक टोक्यो 2020 में मिला था और में रजत पदक, और 2022 में बर्किंग में इनको मिला था। तो जो IWLF है ये, मतलब जो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है जितने भी प्रशासनिक मामलों में आवाज़ बनाना और अपने प्रतिनिधित्व करना। जो इसका गठन हुआ था वो कब हुआ है, वो 2025 में इसका गठन हुआ है। हाल में दुनिया का देश का सबसे पहला ATM वाली ट्रेन कौन सी बनी है, पंचवटी एक्सप्रेस बनी है। तो ये ट्रेन मुंबई से मानमाड़ा पंचवटी एक्सप्रेस है, जिसमें जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसने अपनी ATM मशीन लगाई है, जिसमें से जो यात्री हैं वो अपने इस दौरान अपना कैश निकालने की सुविधा प्रदान की है। ऑनलाइन स्थायी जो अदालत सेवा है शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, वो केरला बना है। तो इन्होंने इस डिजिटल सुविधा का जो औपचारिक शुभारंभ किया है 11 अप्रैल 2025 स्टार्ट किया है। तो ये केरला के तिरुवनंतपुरम, एनकोलम और कोझिकोड नाम तीनों स्थायी लोक अदालतों में स्टार्ट किया है। तो केरला उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है नितिन M जामदार ने इसका शुभ आरंभ किया है। हाल में ही स्कॉच पुरस्कार किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है, वो किया गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है, जो कन्विक्शन पोर्टल जो है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो DGP हैं वहाँ के, जो यूपी के जो DGP हैं, उनका नाम है प्रशांत कुमार, उनको ये अवार्ड सौंपा गया है। जो ब्राजील में ब्रिक्स की जो कृषि मंत्रियों की 15वीं जो बैठक होगी, उसमें कौन हिस्सा लेने जा रहे हैं, उसमें जो हिस्सा लेने जा रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान उसमें हिस्सा लेंगे। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शहनाई, तबाला और मसालेदार भरवा जो मिर्च है उसको GI टैग दिया है, वो कहाँ की है, वो है बनारस की है। और इनको जो GI टैग दिया है प्रधानमंत्री जी ने। हाल में ही जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो बाल तस्करी है के मामलों में जो सुनवाई के लिए कितनी सीमा तय की गई है, 6 महीने की, जो उनके 6 माह की जो सीमा है उसको तय किया गया है। इसी दौरान उनको ये मामले निपटाने होंगे। हाल में दक्षिण में पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट्स जो परीक्षण उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है, वो अमरावती में हुआ है। अमरावती है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो एयर इंडिया द्वारा अमरावती महाराष्ट्र में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। ये फ्लाइंग स्कूल 2026 तक लागू होगा, जिसके अंदर 180 वाणिज्य पायलट को परीक्षण देगा। हाल में ही जो नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो 4th जो प्लेस है इंडिया का है। उसके साथ साथ नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में 2023-2024 के अनुसार भारत का जो स्कोर है 2023 और 2024 का 71 हो गया है, जिसमें जो टॉप किया है उत्तराखंड और केरला ने किया है, जो 79 स्कोर है। उसके साथ साथ नीति आयोग की जो महिला उद्यम चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य जो कौन सा है, वो तेलंगाना है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक 2025 में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा ने टॉप किया है। और नीति आयोग में किसकी अध्यक्षता में एम्स में आधुनिकीकरण की समिति का गठन हुआ है, वो है VK पॉल। हाल में ही 4 लाख रुपए वित्तीय सहायता के लिए जो हीट वेव का जो राष्ट्रीय विशिष्ट आपदा जो है, स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर विद फाइनेंशियली है,
किसे घोषित किया गया है वो तेलंगाना है। अगर कोई इंसान लू या लू के कारण मरने वाले व्यक्तियों को 4 लाख रुपए अनुराग राशि देने का प्रावधान तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। हाल में ही किस स्टेडियम के अंदर जो LA 2028 ओलंपिक में क्रिकेट खेलने के लिए चुना गया है, तो वो है पोमाना जो फेयर ग्राउंड है, उसके अंदर ये जो प्ले क्रिकेट है वो LA 2028 का ओलंपिक्स खेला जाएगा। हाल में ही भारतीय न्यायपालिका विज्ञान सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? वो किया है जो अमित शाह है। उन्होंने ऑल इंडिया फोरेंसिक साइंस का जो समिट हुआ है उसकी अध्यक्षता की है, उनको इनॉग्रेट किया है। हाल में ही 25 क्यूबिक जो भारत का पहला फुल स्टैक कंप्यूटर जो किसने लॉन्च किया है, वो किया है QPIA है। ये भारत का सबसे पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम है। हाल में ही पूर्वोत्तर भारत में पहली बार जो रोबोटिक सर्जरी सुविधा कहाँ स्टार्ट की गई है, वो असम के अंदर स्टार्ट की गई है। और इसमें जो रोबोटिक सर्जरी जिसके इसको लिया गया हुआ ब्रेस्ट कैंसर से इसको ऑपरेट किया गया है, तो आप आसाम को याद रखोगे। और लास्ट में हम बात करेंगे रिवीजन की। तो ICC द्वारा 2025 के पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? श्रेयस अय्यर को। T20 में 100 अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। 52 जो चीफ जस्टिस कौन बने? जस्टिस BR गवाई। किस राज्य सरकार को भूमि प्राधिकरण के लिए भू भारती जो पोर्टल स्टार्ट किया है? तेलंगाना। ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा किसने स्टार्ट करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। हाल में ही स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? यूपी को, उत्तर प्रदेश को। 50वीं जो हॉकी इंडिया सुपर चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती है? वो पंजाब ने जीती है और ये 5th टाइम है। देश में पहली ट्रेन ATM ट्रेन कौन सी बनी है? पंचवटी एक्सप्रेस। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। 23 विविध आयोग सदस्य कौन बने हैं? दिनेश महेश्वरी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में स्थान किसका है? कर्नाटक का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस जवानों को संयुक्त कितने पदक मिले हैं? 821। किस राज्य को शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर अम्बेडकर रख दिया गया है? यूपी के अंदर। 51 ब्रिक्स कृषि मंत्रालय की जो बैठक है 17 अप्रैल में, वो कहाँ आयोजित की गई? ब्रसेलिया, ब्राजील में। IWF जो है एथलेटिक मिशन है जो मीराबाई चानू ने। कौन सा संगठन विश्व स्तरीय रिपोर्ट जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।